साम्राज्य ढलान पर होता है तो उसके सबसे करीबी साथी सबसे पहले दूर होने लगते हैं। आज यही हाल नेटो और अमेरिका का होता दिख रहा। जिस गठबंधन को दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन कहा जाता था, आज उसी नेटो के टूटने की चर्चा खुलेआम संसदों में हो रही। और इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला नाम है फ्रांस। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन भारत की तरफ तेजी से झुक रही है। ईयू ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पिलर बन चुका है। और सबसे बढ़ के ये है कि वो जो इंडो पैसिफिक जिसके बारे में आजकल कोई बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि ये फिर हमारी हाई प्रायोरिटी है। जो है दे आर वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर कि जी हम घाना कैमरॉन इधर भी वो बेसिकली जॉइंट प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। जियोपॉलिटिकल इम्पॉसिबल गेम हुई है। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि यूरोपियन पास जाएंगे हेल्प मांगने के लिए। किसके लिए? उन्होंने बोला कि हमें ट्रम्प से बचा लो। यूरोप पैनिक में है एंड दे आर नाउ लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प देम। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई, अमेरिका अब साझेदार नहीं मालिक की तरह व्यवहार कर रहा। ट्रंप की विदेश नीति अब सहयोग पर नहीं, धमकी, दबाव और अपमान पर टिकी हुई है। ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं अगर अमेरिका ना हो तो नेटो का कोई अस्तित्व नहीं है। यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि यूरोप के चेहरे पर जोरदार तमाचा था और यहीं से फ्रांस ने चुप रहना बंद कर दिया। लोगों का खून बहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फिर वही लोग नेटो के अम्ब्रेला के तहत They became partners. अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा था, एवरीथिंग वाज ओके, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के आने से सब कुछ बिगड़ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज को खतरा नहीं मानते या जिस चीज को ओके मानते हैं, वो बन जाता है यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं व्लादिमीर पुतिन की। अब आप बोलेंगे कि मेजर साहब व्लादिमीर पुतिन की बात कर ली, ट्रंप की बात कर ली, लेकिन चांसलर तो जर्मनी का आया है भारत में। दोस्तों, जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क जैसे कई अहम यूरोपीय यूनियन या नेटो के देश अब अमेरिका से परेशान हो रहे हैं और वो अब उनके पास सेफ अल्टरनेटिव क्या है? रसिया की तरफ वो जा नहीं सकते, अमेरिका से परेशान हो गए। चाइना की तरफ तो वो डेफिनेटली नहीं जा सकते। ऐसे में बचा कौन? भारत। भारत की तरफ अब इनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। टीटीसी करके एक एग्रीमेंट न्यूली भारत के साथ हुआ है, जो कि सिर्फ 2 देशों के साथ यूरोपीय यूनियन ने किया है, अमेरिका के साथ और दूसरा देश है भारत। टीटीसी ट्रेड एंड टेक्निकल काउंसिल करके ये है, जिसमें ट्रेड बढ़ाना है, टेक्निकल कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ करना है। ये इससे पहले यूरोप सिर्फ अमेरिका के साथ करता था, अब ये भारत के साथ भी होने लगा है। इट मीन्स कि यूरोप का जो भरोसा है अमेरिका पर से वो उठ रहा है। अमेरिका कब अपने फायदे के लिए किसी भी यूरोप के देश को बलिदान कर दे, ये इंटेंशन जो है एक्चुअल में यूरोप के देश समझ चुके हैं कि नाटो में जो अमेरिका इनको सुरक्षा दे रहा है, ये किसी फ्रेंड की तरह नहीं, ये किसी मालिक और नौकर वाले रिलेशन की तरह दे रहा है। इसलिए बेटर ऑप्शन है टू चूज भारत। और भारत की तरफ इन देशों को, जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इन देशों को भारत की तरफ आता हुआ देख के पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा पैनिक में है कि भारत के साथ अगर इनके रिश्ते अच्छे होंगे तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तानियों को तो भगा ही देंगे। तो आप यहाँ से जरा अंदाजा लगाएं कि जो ये चीज़ें जो हैं कि किस डायरेक्शन में जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे लेके आएँ, जैसे बरतानिया को कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटियाँ लेके आएँ, सिमिलरली जर्मन यूनिवर्सिटी भी इंडिया के अंदर लेके आएँ और इंडिया जर्मनी जो है वो काम करेंगे ऑन माइग्रेशन, मोबिलिटी, इन चीज़ों के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने इस मामले में देखा है कि दे आर मूविंग थिंग्स, ठीक है ना जी, और वो चीज़ों को मूव कर रहे हैं इस सेंस में कि कहीं ना कहीं पे ये जितने भी ताल्लुकात हैं जो उनके जर्मनी के साथ हैं वो ज़्यादा बिजनेस में, डिफेंस में, इन चीज़ों में लेके जाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, मजबूत इकानमी होगी, ये होगी, वो होगी। और अब लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जो अमेरिकन्स कहते हैं क्या कि मल्टीलैटरलिज्म की बात कोई नहीं, यूनिलैटरल बात है, इसमें इंडिया और जर्मनी का एक ही दुख है और वो वही है जो फ्रेंच प्रेसिडेंट का दुख था कि यार ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने हमारे साथ क्या किया, ये हमारे अच्छे दोस्त हैं,
ठीक है, मतलब आप जस्ट सिर्फ इससे आप इमेजिन कर लें कि ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है जी, और कि ये हमें जिस अंदाज से हमें ट्रीट कर रहे हैं कि हम मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, वो यूनिलैटरलिज्म की बात करते हैं, हम मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, वो यूनिलैटरलिज्म की बात करते हैं। तो इस चीज़ से पता चलता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। इंडियंस कहते हैं कि भाई ये दुनिया मल्टीलैटरल है। आज भी आप देखें ना, जब ये इंडियंस ब्रिक्स की बात करते हैं तो फिर ये होगा तो सही ना। अब अगर आप ये देखें जो जिससे आप कह लें कि अब जर्मन चांसलर के साथ उन्होंने जिस अंदाज से उसको वेलकम किया, ठीक है ना जी, पतंग उड़ाई सबसे बढ़ के। इससे व्लादिमीर पुतिन का क्या लेना देना, इससे अमेरिका का क्या लेना देना? तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि लेना देना क्या है। साफ सीधी बात है, जर्मनी एक बात जानता है और पूरा यूरोप जिसमें से कई देश नेटो का हिस्सा हैं, अब वो एक बात कबूल कर चुके हैं कि अमेरिका, खास तौर से ट्रंप की अमेरिका के ऊपर आप लोग रिलाय नहीं कर सकते। ये उन्होंने एक सबक सीख लिया और यही सबक, बहुत कड़वा सबक, बहुत एक जिसको कहते हैं सख्त सबक, भारत ने भी सीखा। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया हैड टेकन द अमेरिकन मार्केट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि ऐसा चलता चला आ रहा था। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंफर्ट था कि अमेरिकन मार्केट है और इतना टैरिफ बंधा हुआ है और हम लोग बनाते रहेंगे और हम लोग बेचते रहेंगे। ट्रंप आया, ट्रंप ने सारा गेम घुमा दिया। बीच में भारत की इकोनॉमी जापान से आगे निकल जाती है। अब भारत के ऊपर रह गए 3 देश, सबसे ऊपर अमेरिका, फिर चाइना, फिर जर्मनी। लोग कहते हैं कि 2028 तक भारत जो है वो जर्मनी से आगे निकल जाएगा और भारत बन जाएगा दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी इकोनॉमी। अब जर्मनी जब यह जानता है कि अमेरिका से ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते, और चाइना तो वैसे ही दुश्मन है, राइट, चाइना के साथ ट्रेड व्रेड सब है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि चाइना क्या करना चाहता है। चाइना पूरे की पूरी सप्लाई चेन जो है उसको डिसरप्ट करना चाहता है, इकोनॉमी को, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन इकोनॉमी, राइट, उसके अंदर इतना ज्यादा घुसना चाहता है चाइना कि उसके बाद कोई मतलब, यू सी, एवरीथिंग बिकम्स देन डिपेंडेंट टोटली ऑन चाइना। दैट इज व्हाट चाइना वांट्स, कंप्लीट हेजेमनी, इकोनॉमिक हेजेमनी इन यूरोप। दैट इज व्हाट चाइनाज एम इज। तो फ्रेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, वो आते हैं भारत। और दोस्तों अब ये बात करते हैं सो दोस्तों, भारत इसी तरीके से यूरोप का एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर बनता जा रहा है, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, इन सब के लिए। वहीं जैसे जैसे भारत यूरोप का ट्रस्ट जीतता जाएगा, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी भारत में आती जाएगी। क्योंकि अगर हम देखें तो यूरोप के देश भले छोटे छोटे हैं, पर जीडीपी पर कैपिटा, इन्वेस्टमेंट के मामले में, मल्टीनेशनल कंपनीज के मामले में यूरोप के देश काफ़ी ज़्यादा रिच है। अगर ये भारत में अपनी टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें अच्छे से, अगर मैं कहूँ ज़्यादा नहीं तो 40-50 साल भी कर दें, तो भारत जो है इक्वली चाइना को टक्कर दे सकता है। मैंने आपको क्या कहा, 40-50 साल। सो भारत के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो अमेरिका और यूरोप के बीच में मिसट्रस्ट है, उसका फ़ायदा उठाए। ये मिसट्रस्ट भारत के अलावा कोई और कंट्री जो है भर ही नहीं सकता, इसको रिप्लेस ही नहीं कर सकता, ऑप्शन ही नहीं दे सकता, ना चाइना, ना रूस, ना जापान। जापान लोग कहते हैं कि भाई दे सकता, पर उनके पास शायद इतना ह्यूमन कैपिटल नहीं है, फिर लैंड नहीं है इतना उनके पास।